हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे आप एनटीएससी का क्लेम बिल फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने लास्ट ईयर के क्लेम बिल फॉर्म का एग्जाम्पल लूँगा। आप इसी फॉर्मेट को डायरेक्टली कॉपी करके अपने फॉर्म में पेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर ये फॉर्म्स डाउनलोड कर लेने हैं। अगर आपकी एनसीईआरटी की वेबसाइट नहीं खुलती है या एरर दिखाता है तो आप अपने कैशे को डिलीट करें और अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को भी डिलीट करके एक बार फिर से ट्राई करके देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्म 1 आपको ऑनलाइन भरना होता है, तो आप उसका प्रिंट आउट नहीं भी ले सकते हैं। अगर आपने ले लिया है तो उसे एक रफ पेज की तरह यूज़ कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं फॉर्म 2 की तरफ। फॉर्म 2 में आपको अपना नेम, अपना फादर्स नेम और अपना जिस साल का आप फॉर्म भर रहे हैं, मतलब जैसे आप पहले क्लास 11th का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लास 11th मेंशन करना है। इसके साथ ही आपने जिस डेट को क्लास 11th में एंट्री ली थी या फिर आपने एडमिशन लिया था उस डेट को यहाँ मेंशन करें। अगर आपको ये डेट याद नहीं है तो आप अप्रैल या मई की कोई भी डेट यूज़ कर सकते हैं। अगला आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो वहाँ पर आप गुड लिख सकते हैं। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल भी रही हो तो आप यहाँ पर एक डैश डाल दें और अपने प्रिंसिपल से साइन करवा कर वहाँ पर एक स्टैंप लगवा लें। इसके साथ ही जिस दिन आप स्टैंप लगवा रहे हैं उस दिन का डेट यहाँ पर ज़रूर मेंशन कर दें। आगे हम लोग बढ़ते हैं फॉर्म 3 की तरफ। तो फॉर्म 3 में आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले अपना नेम, अपना ईयर ऑफ सिलेक्शन, अपना रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा और अपना रेफरेंस नंबर जो आपके मेल पर या फिर आप जब लॉगिन करेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर मेंशन होता है। इसके साथ ही जिस साल के लिए आप क्लेम फॉर्म बिल भर रहे हैं, मतलब पहले क्लास 11th के लिए वो साल और उसका सेशन जो था और आपने जो भी एंट्री डेट ऊपर फिल की थी उसे यहाँ भी फिल कर दें। आगे आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर नेम ऑफ कोर्स ऑफर्ड में आप सीबीएसई क्लास 11 लिख सकते हैं। उसकी ड्यूरेशन 1 ईयर की होती है जैसा हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर आप 1 ईयर लिख सकते हैं। इसके साथ ही आपने इस कोर्स में जो जो सब्जेक्ट्स लिए हैं उन सभी को आप आराम से मेंशन कर दें यहाँ पर, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही जैसा हमने ऊपर भी एक डैश डाला था स्कॉलरशिप मिलने वाले फील्ड में, सेम डैश आपको यहाँ पर भी डाल देना है। आगे आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालने हैं और अपनी साइन अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा लेने हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक बार फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल से एक साइन करवा कर वहाँ पर भी एक स्टैंप डलवाना होगा। नेक्स्ट है एक एडवांस रिसीप्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है भरने का। यहाँ पर आपको 15,000 भर देना है, मतलब जो टोटल अमाउंट आपको एक साल की मिलती है वो यहाँ पर भरना होता है। इसके साथ ही एक आपको स्टैंप इस तरह का लगाना होता है यहाँ पर, ये आपको कहीं भी पोस्ट ऑफिस वगैरह में मिल जाएगा। ये 25 पैसे या 1 रुपये का होता है ऐसा कुछ। और यहाँ पर भी आपको उस सेशन का डेट भरना है जिस सेशन के लिए आप ये क्लेम फॉर्म बिल क्लेम कर रहे हैं। अगला हम लोग फॉर्म 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेम चीज़, जैसा आपको अगर आप क्लास 11th में से भर रहे हैं तो आपको एक साल पहले मतलब क्लास 10th की मार्कशीट भरनी होती है। जैसा आपको बोर्ड ने मार्कशीट इशू किया होगा सेम टू सेम उसे यहाँ भर दें। उसके जो एवरेज परसेंटेज निकलता है उसे नीचे भर दें। यहाँ पर हमारा बेस्ट 5 लिया जाता था तो मैंने उसी हिसाब से भरा था। आप 6 सब्जेक्ट्स का भी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम फिर से लिखना है और यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। आप अपना जो ओरिजिनल मार्कशीट होगा उसकी एक फ़ोटोकॉपी लेकर उसको सर्टिफाई करवा कर स्कैन करके रख लें। वो भी आपको सबमिट करना होता है जब आप ऑनलाइन इस बिल को सबमिट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सेम टू सेम चीज़ जो आपने शुरू में भरी थी उसे फिर से भर दें, अपना साइन कर दें। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है कि आपको इस फॉर्म में 2 जगह प्रिंसिपल के सिग्नेचर और स्कूल का स्टैंप चाहिए। इसके साथ ही जब आप क्लास 10th की मार्कशीट को अटेस्ट करवाएंगे तो वहाँ पर भी आपको अपने स्कूल का साइन करवाना होगा। तो आप क्या करें कि एक ही दिन इन तीनों चीज़ों को ले जाएं और एक ही दिन ये सारा काम निपटा कर उसे सबमिट कर ही दें। आप जितने जल्दी चाहें इसे सबमिट कर सकते हैं। वैसे ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, आपको कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया जाता कि लास्ट डेट ये है सबमिट करने की। आप कोशिश करें लेकिन कि जल्द से जल्द इसे सबमिट कर दिया जाए। और आप क्लास 11th और 12th की साथ में भी सबमिट कर सकते हैं, आपको वो धीरे धीरे अप्रूव होते रहेगा। इसकी स्कॉलरशिप को अप्रूव होने में 1 से 2 मंथ्स का टाइम लगता है, तो आप थोड़ा पेशेंट रहें। उसके बाद ये आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर दी जाएगी। थैंक यू।